कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, कोई जानता हो तो? जिज्ञांशु, जुनेद खान, वर्षा। नहीं पता सर। जिज्ञांशु, और दूसरे वाले का नाम क्या था? वरुण। नहीं नहीं नहीं, सर, नॉलेज नहीं है एडिट के बारे में अभी इतनी। अच्छा, पता नहीं है, ठीक है। नहीं। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप ऊप्स जितनी भी लैंग्वेज है सब में पढ़ते हो, जैसे पाइथन हुआ, पीएचपी हुआ, जावा हुआ, ठीक है। लेकिन सबका सिंटैक्स अलग अलग हो जाता है, सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग हो जाती है। आज हम एब्स्ट्रैक्शन में जावा में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, ठीक है। देखो, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा होता क्या है आपका? Let's see the process of hiding implementation detail and showing functionality to the user is known as abstraction, ठीक है। ये किताबी लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या आपकी किताबी लैंग्वेज है। अब हम आपको रियल टाइम का एग्जांपल लेके बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। आपके इस रूम का ही एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। आपको ये एलईडी दिख रही है? दिख रही है? ये इंटरनली कैसे वर्क कर रही है आपको पता है? सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? आउटपुट फंक्शनैलिटी दिख रही है, लेकिन इंटरनली ये इसमें कौन सा ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, क्या है, वायरिंग है, क्या है, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एसी है, ठीक है। इसके अंदर आपका कूलिंग कैसे हो रही है, कैसे यूज कर रहा है, कंप्रेसर, कंडेंसर, क्या यूज कर रहा है, ये सब कुछ हाइड कर रखा है। आपके सामने क्या आ रही है? बस एयर, ठीक है। आपके सामने क्या आ रही है? बस हवा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या हाइड कर रखा है? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। और क्या शो कर रखी है? सिर्फ फंक्शनैलिटी टू द यूजर, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन इन जावा होता क्या है? बेसिकली हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी टू द यूजर, ओके, इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? बाय टू वेज। हम दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं जावा में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकंड क्या है आपका? इंटरफेस, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इंटरफेस, ठीक है। हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं जावा में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है। हम नॉर्मल क्लास कैसे बनाते हैं? किसी को आइडिया है कैसे बनाते हैं क्लास? क्लास का नाम, जैसे लेट्स सी मैंने क्लास बनाई अक्षय, ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस। अगर हम किसी भी क्लास के पहले क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बन जाता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। क्या बन जाता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। तो इस क्लास के अंदर सिर्फ हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? मेथड को डिक्लेयर करते हैं। आपका जो 8 वर्जन तक था, वहां पे सिर्फ मेथड को क्या करते थे? डिक्लेयर करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। मोस्टली हम जावा का 8 या 9 वर्जन क्यों पढ़ेंगे? आपको मैंने इंस्टॉल कराया लेटेस्ट वर्जन 19 वर्जन, लेकिन हम कुछ चीजें 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, हम कुछ चीजें 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम किससे स्टार्ट करेंगे? 8 वर्जन से स्टार्ट करेंगे। क्यों 8 वर्जन पढ़ना है? बहुत जरूरी है। ये आपका 2014 में आया था, क्यों जरूरी है? आज भी इंडस्ट्री में 8 वर्जन पे काम चल रहा है, ठीक है। 8-9 वर्जन पे काम चल रहा है, क्योंकि कंपनी में काम होता है स्टेबल वर्जन पे, ठीक है। कंपनी में काम होता है स्टेबल वर्जन पे। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 20 साल से या 30 साल से बनते हुए आ रहे हैं, वो 8 वर्जन या 9 वर्जन पे ही हैं। हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। बेसिकली मैं पढ़ा तो देता हूँ फर्स्ट वर्जन से लेके 19 वर्जन तक, जो भी चेंजेस आते हैं मैं बारी बारी से सब बता देता हूँ, ठीक है। जो नए चेंजेस भी आए हैं, तो वो 8 वर्जन के बाद जो जावा में जितनी भी कमी थी, ठीक है, 8 वर्जन से पहले दूर की गई है। मोस्टली ये हर साल एक नया वर्जन क्यों आता है, इसके पीछे रीजन है। हर 6 से 7 महीने बाद आपका एक नया वर्जन आया था। लास्ट आपका सितंबर 2022 में जेडीके 19 आया था।
और जो चेंजेस हुए हैं वो ना के बराबर हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइस्क्वेल का ड्राइवर का नाम है, वो com.mysql.jdbc.driver है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर है उसका नाम है com.mysql.cj.jdbc.driver। जैसे आपके पैकेज का नाम है जावा एक्स, उसका नाम चेंज करके जागृति कर दिया। ऐसे ना के बराबर चेंजेस हुए हैं, जिससे ये ना लगे कि आपकी जावा पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अभी भी कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है, अब देखो हम होता क्या है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ मेथड को डिक्लेयर क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे मैं आपको बताऊं। लेट्स सी हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ टायर्स। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ टायर्स। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ टायर्स हैं ये कॉमन होते हैं किसमें, कार में और बाइक में। ठीक है, आपके कार और बाइक में टायर्स होते हैं, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है, 4 और 2। ठीक है, लेकिन टायर्स तो कॉमन है ना। ठीक है, टायर्स तो कॉमन है ना। आप बैंक का एग्जांपल ले सकते हो। बैंक में क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपका पीएनबी में अलग होता है, पीएनबी में अलग होता है, और आपका एसबीआई में अलग होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनबी में अलग होता है और एसबीआई में अलग होता है, लेकिन होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है, ये जो कॉमन है, जो चीज हमें बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है, वो चीजें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कॉमन चीजें। ठीक है, आपने इंटरफेस अगर रियल टाइम में सुना है, कुछ आइडिया है आपको। रियल टाइम में इंटरफेस इंग्लिश का वर्ड ही है। देखो जितने भी वर्ड हम जावा में देखते हैं वो मोस्टली इंग्लिश के वर्ड ही हैं, लेकिन कॉमनली जो वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे इंडिया में वो अलग टाइप की इंग्लिश होती है, और जर्मन जिसने भी बनाई है फॉरेन की इंग्लिश वो अलग होती है। ठीक है, अगर वो बोलते हैं आपको इंग्लिश भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स हैं वो अलग है थोड़े बोलने का। ठीक है, इसलिए हमें डिफरेंट लगता है। अगर हम वो सीखने लगे, जिस कंट्री में ये बनी है जावा, अगर वो सीखने लगे तो वो इजीली सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है आपका, लेट्स सी हम एब्स्ट्रैक्ट आपको प्रोग्रामिंग की फॉर्म में करके दिखाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको छोटे के लिए बताया। लेट्स सी मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई मैंने, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, किस नाम से, हम इसमें कर लेते हैं। ओके, इसमें कर लेते हैं। सर इसी को ही हटा दे करिए ना, बार बार आप नई क्लास बनाते हैं। किसको हटा दूं, हाँ इसको हटा दूं। सर ये जो आपने लिखा है सर इसी को ही आप कमेंट आउट करते करिए ना सर। अच्छा, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है ना, ये भी तो सेव होना चाहिए ना, मैं आपको शेयर कैसे करूंगा फिर। लेट्स सी मैंने एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक नाम से। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट बैंक नाम से। ठीक है, ओके, अभी हम इसके अंदर एक मेथड बना रहे हैं इंट टाइप का, जो हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, जिसका नाम है इंटरेस्ट। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेथड सिर्फ मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, क्या इसमें कुछ मिस्टेक है, हाँ कुछ सर मिस्टेक है, स्टैटिक नहीं लगाया सर। जरूरी थोड़ी ना है सारे जो मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करते हैं वो स्टैटिक होते हैं। हाँ हाँ, जो हम मेथड बनाते हैं वो क्या स्टैटिक होते हैं, नहीं। ठीक है, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, किस नाम से, एसबीआई नाम से। ठीक है, एसबीआई एक्सटेंड्स बैंक। ठीक है, एक्सटेंड्स बैंक।
ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो मेथड है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, रिटर्न 8%, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है आपको 8%, ठीक है। अब ये जो स्पेलिंग है ऊपर ये सेम है, हाँ सेम है, ओके। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, किस नाम से, क्लास PNB, ठीक है। मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास PNB एक्सटेंड्स आपका बैंक, क्या करता हूँ मैं, एक और क्लास बनाता हूँ PNB एक्सटेंड्स बैंक, ओके। अभी जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिटर्न 9%, रिटर्न 9%, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है मैं, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओके क्लियर। इतनी चीज समझ में आई है नहीं है, हाँ इतना समझ में आया। क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने SBI क्लास का क्या किया, बैंक में जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ मेथड डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब देखो अगर आपकी SBI क्लास है, उसके अंदर हमने क्या मेथड बनाया, इंटरेस्ट सेम मेथड है, ठीक है। PNB क्लास के अंदर भी इंटरेस्ट सेम नाम का मेथड बनाया, लेकिन जो आपका SBI क्लास है वो 8% रिटर्न कर रहा है, और जो PNB क्लास है वो क्या रिटर्न कर रहा है आपको, 9%, ठीक है। अब देखो हमने सेम रेफरेंस है बैंक बी के नाम से SBI का ऑब्जेक्ट बनाया, PNB का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप इससे इसे कॉल करते हो ऑब्जेक्ट बना के, तो आपका किसका क्लास का रिटर्न होगा, SBI क्लास का, इससे क्या होगा, PNB क्लास का रिटर्न होगा, ओके।